हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के बारे में। ये ज्योग्राफी यानी भूगोल का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी, एनडीए, पीएससी, एसएससी, एफकेट, सीडीएस लगभग सभी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि ये इमेजिनरी लाइन होती क्या है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आज जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पढ़ना है तो मैप और डायग्राम के थ्रू यानी ट्रिक्स के द्वारा हम इसे समझेंगे, लेकिन इसे समझने से पहले एक बार फिर ये जान लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा आखिरकार है क्या। तो हम सिंपली यहाँ पे अर्थ के स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। जो आपको इन फ्रंट एक पिक दिखाई दे रही है, ये है आपकी अर्थ की, और ये अर्थ स्ट्रक्चर में आपको ये पृथ्वी झुकी हुई दिखाई दे रही है 23.5 डिग्री पर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था इक्वेटर के बारे में, और इक्वेटर हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री पर गुजरने वाली वह इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में हिस्सों में काट देती है या बांट देती है। तो ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री से पास होने वाला, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सभी जो इमेजिनरी लाइन है ये मानव द्वारा निर्मित है, यानी मनुष्य के द्वारा पृथ्वी में डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट फिनोमिना को समझने के लिए ड्रॉ की गई हैं। ओके, जब इक्वेटर 0 डिग्री पे यहाँ पे पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो इस इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा रहा नॉर्दर्न साइड का, इसे हमने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। इसी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से होकर के पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा क्योंकि भारत से भी होकर के गुजरती है, इसलिए हमारे लिए खास इम्पोर्टेंस है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज हमें बात करनी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। इसी 0 डिग्री के दक्षिण की तरफ यानी सदर्न हेमिस्फीयर, जो ये वाला पार्ट है, इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, और यहीं पर 23.5 डिग्री से होकर के पास हो रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो ये थी वो रेखाएं, वो इमेजिनरी लाइंस जिनके बारे में अभी आपको पढ़ना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पढ़ते हुए आपको यहाँ पर सबसे पहले जान लेना है कि ये किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो जिन कॉन्टिनेंट से होकर के ये पास होती है क्या, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पर पहले इस डायग्राम को एनालाइज कीजिए कि कॉन्टिनेंट या महाद्वीप की लोकेशन क्या है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर यहाँ पे आपको नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है, दक्षिण अमेरिका, ये आपको यूरोप कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप रहा, ये आपका एशियन महाद्वीप रहा, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रहा, और ये रहा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ओके, अब यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि 23.5 डिग्री ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि यहाँ से ये रेखा गुजर रही है, और ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजर रही है। नंबर 1 आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है साउथ अमेरिका, देन नंबर 2 आपको ये दिखाई दे रहा है अफ्रीका, देन नंबर 3 आपको ये दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो यहाँ से ये लाइन तो आपको समझ में ही आ गई कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली पूछे जाते हैं कि किन देशों से होकर के गुजरती है, और आप यदि ये ट्रिक और मैप के थ्रू पढ़ लें तो आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे। तो इस डायग्राम को, इस मैप को एनालाइज करने से पहले हम एक बार ट्रिक देखें और उन देशों के नाम पढ़ें। तो ट्रिक है कैब पीएनबी से मुंबई आई। ओके, अब ये कौन कौन से देश हैं, तो ये देश हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर,
ऑस्ट्रेलिया और बोत्सवाना। ठीक, इन नामों को आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे। 2 से 3 बार छोटा वीडियो है, यदि देख लेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। अब इन्हें मैप के थ्रू हम एनालाइज करते हैं। जैसे कि आपकी पहली ट्रिक का पहला शब्द था कैब, तो कैब यहाँ पे आपको जो ये ग्रीनिश दिखाई दे रहा है शेड, यही वो देश है जो जिनसे होकर के मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। तो चलिए हम देखते हैं इस ट्रिक को। कैब में C स्टैंड्स फॉर चिली, A स्टैंड्स फॉर अर्जेंटीना, B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील। तो ये तो साउथ अमेरिका के ये 3 देश हो गए। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, कैब। देन अगला शब्द था PNB। P स्टैंड्स फॉर पैराग्वे, N स्टैंड्स फॉर नाम्बिया एंड B स्टैंड्स फॉर बोत्सवाना। ठीक है, तो कैब, PNB, से। अब से में क्या देखेंगे आप? साउथ अफ्रीका। ओके, मुंबई आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना होगा कि यहाँ मुंबई में डबल एम है, रिपीटेड है। एक एम है, स्टैंड्स फॉर मेडागास्कर और दूसरा मोजाम्बिक। ओके, देन आई में जो ऑस्ट्रेलिया, ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये था कैब PNB से मुंबई आई का ट्रिक का एक्सप्लेनेशन। कौन सी ट्रिक? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के पास सोने की ट्रिक। तो मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाती रहती हूँ जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और सभी एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट कंटेंट होते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। यहाँ पर होप्स हो ये चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी कि किस तरह से मैप और ट्रिक के थ्रू हम एनालाइज करें तो हमको डिफरेंट लोकेशन पे दिमाग में बैठ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, चिली कहाँ पर है, पैराग्वे कहाँ पर है। और जब ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं तो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हमसे कभी भी गलत नहीं होते और सही होते हैं और कभी भूलते भी नहीं। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद कीजिए और आप इन देशों के नाम 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए तो आपको याद भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।